दीपक चौरसिया भाई साहब, आपका ट्वीट देखा तो मैंने सोचा अपनी पत्रकारिता दिखाऊं मैं आपको। चौरसिया साहब कहते हैं, ट्वीट देखिए, कन्हैया कुमार तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण का मजाक उड़ा रहा है। कह रहा है कि तहव्वुर राणा के आने की बात तो ऐसे हो रही है जैसे खातों में 15 लाख आ गए हो। उसके बाद वो हंसते भी हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग वालों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। प्रभु, अब मेरी बात सुनो। सारा देश इंक्लूडिंग यू इस देश की इस बात की खुशी मना रहा है कि मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका ने भारत भेज दिया है। इसे नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक फैसले के तौर पे देखा जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भी ये खबर आई थी कि अमेरिका राणा को भारत भेज रहा है। अंत में सुप्रीम कोर्ट से उसकी प्रत्यार्पण रोकने की अपील खारिज होने के बाद उसको भारत लाया गया है। उसे एनआईए की हिरासत में रखा गया है। लेकिन भारत के गृह सचिव जीके पिल्लई इस बात से बहुत उत्साहित नहीं दिखते और ना बहुत खुश हैं जैसे मैं और आप हो रहे हैं। जो असली में जानकार हैं वो खुश नहीं है। उनका कहना है कि राणा तो बहुत छोटी मछली है। बड़ा दोषी बल्कि मुख्य साजिशकर्ता तो डेविड कॉलमैन हेडली है, जिसे अमेरिका ने भारत नहीं भेजा। जीके पिल्लई का यह बात का कहना इसलिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि वह मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत के गृह सचिव बने थे और उनके समय में भारत ने हेडली को अमेरिका से लाने का प्रयास किया था, लेकिन अमेरिका ने उसे भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अमेरिका का एजेंट था और डबल क्रॉस करके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी एजेंट बन गया था। उसकी मां अमेरिकी और बाप पाकिस्तानी था, इसलिए उसने अपने पासपोर्ट पर सिर्फ मां का नाम रखा था, जिससे कभी भी उस पर पाकिस्तानी होने का संदेह नहीं गया। उसने मुंबई पर हमले की साजिश रची और उसको अंजाम देने का बंदोबस्त किया, लेकिन अमेरिका ने उसे भारत सौंपने से इसीलिए मना कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि उसने अपराध स्वीकार कर लिया है और उस डील के तहत उसको सजा होनी थी और वह हो चुकी है। भारत सरकार भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि उसे भी तहव्वुर राणा में ज्यादा दिलचस्पी है। मुस्लिम नाम होने की वजह से तहव्वुर राजनीतिक रूप से ज्यादा कीमती है। सिंपल। आपको याद होगा, अगली बात करते हैं। अभी ना एक अखिलेश यादव जी का एक बयान आया था कि दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दो, सबसे वो निवेदन करते हैं। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने हिंदी पट्टी के प्रमुख अखबार दैनिक जागरण के बॉयकॉट की घोषणा किया। वीडियो शेयर हुई, उसके बाद तूफान खड़ा हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में दैनिक जागरण की प्रतियां जो हैं वो जलाई जा रही हैं, लेकिन एक दो दिन से सोशल मीडिया पर एक नई चीज देखने को मिल रही है, एक नया चलन देखने को मिल रहा है। अखबार के कर्मचारी व अन्य संपादकीय विभाग अखबार को ट्रेंड कराने में लगे हुए हैं। लोग अखबार को अपना अभिमान बताने जैसी पोस्ट कर रहे हैं। हमें अभिमान है दैनिक जागरण पर। इसमें सबसे मजेदार मोड़ आज बहुत देखने को मिला कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और भाजपा के अन्य मंत्री भी अखबार पकड़ करके सोशल मीडिया पर पिक अपलोड कर रहे हैं। ये बहुत गजब है। अब ईडी केरल पहुंच गई है, वहां कार्रवाई होगी तो लाभ किसे होगा ये समझ लीजिए। अगर केरल में केंद्रीय एजेंसी ईडी कार्रवाई करती है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी टी वीणा को गिरफ्तार करती है तो इसका क्या असर पड़ेगा? असर तो बहुत पड़ेगा ना। वो इसीलिए क्योंकि राज्य में अगले साल मई में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इससे पहले ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि वीणा ने कहा है कि उन्हें केंद्रीय एजेंसी से कोई कार्रवाई की परवाह नहीं है, कर ले कार्रवाई, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप है कि उनकी आईटी की कंपनी का राज्य सरकार के उपक्रम से सौदा था और उसमें उससे ज्यादा भुगतान किया गया, तो वीणा का कहना यह है कि उनके सारे कागज ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मामला आर्थिक गड़बड़ी और कानूनी पहलू का नहीं है, असली मामला राजनीतिक है। अगर केरल में चुनाव से पहले सीपीएम की मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी गिरफ्तार अगर हो जाती है तो इसका बहुत बड़ा फायदा सीपीएम को हो सकता है। सीपीएम यह माहौल बना सकती है कि भाजपा से असली लड़ाई उसकी है, इसलिए उसके नेताओं को परेशान किया जा रहा है। तभी कांग्रेस के नेता ये अंदेशा जता रहे हैं कि जानबूझकर के ये टाइमिंग चुनी गई है। उनका कहना है कि भाजपा नहीं चाहती है कि कांग्रेस केरल में जीते। उसे इस बात पे दिक्कत नहीं है कि सीपीएम फिर जीत जाए। कांग्रेस को एक नए राज्य में सरकार बनाने से रोकने के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है, ये बात हो रही है। तो 3 महत्वपूर्ण खबरें थी, सोचा कि आपके साथ एनालिसिस किया जाए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।